हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10 के चैप्टर 2 से गोस्वामी तुलसीदास की कृति वन पथ पर। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरी धीर दय मग में डग द्वे। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता महल से निकलकर मार्ग में अपने दोनों कदम को रखे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वै। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थीं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और उनका कोमल होंठ बुरी तरह से सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों कित हवें। तब भी वे श्री राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है और हम अपनी पर्णकुटी अर्थात झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तियकी लखी आतुरता, पियकी आँखियाँ अति चारु चली, जल चवै। श्री राम इस दशा को, श्री सीता की इस दशा को देखकर श्री राम जी के आँखों से आंसू बहने लगते हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली आज उनकी पत्नी इस दशा में दिखाई दे रही हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरिक हवे ठाड़े। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी चलते चलते मार्ग में चलते चलते थक जाती हैं। उन्हें प्यास लगने पर लक्ष्मण उनके लिए जल लाने चले जाते हैं। तभी सीता श्री राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं आते तब तक हम कुछ देर के लिए कहीं छाँव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोछी पसेऊ बयारी करो, और पाय पखारिहों भुभुरी डाढ़े। सीता जी श्री राम से कहती हैं, मैं तब तक आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ और बालू से तपे हुए पैर धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी, विलम्ब लौ कंटक काढ़े। श्री राम समझ जाते हैं कि सीता जी थक चुकी हैं और वह कुछ समय विश्राम करना चाहती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने सीता जी को थका हुआ देखा तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों में से कांटे निकाले। जानकी नाह को नेह लखियो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और आँखों में प्रेम रूपी आंसू छलक आए। रानी मैं जानी अजानी महा, पबी पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जानियो, कहियो तिय को जिन कान कियो है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में बातें करती हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है, मुझे यह ज्ञात हो गया कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है और उसका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। दूसरी ओर वे राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती हैं कि
राजा दशरथ ने उचित अनुचित का भी विचार नहीं किया। उन्होंने भी पत्नी का कहा माना और उन्हें वन भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिर में सखी राखिबो जोग इन्हें किमी के बनवास दियो है। किमी के वनवास दियो है। ये तीनों तो इतने सुंदर और मनोहर हैं कि इनसे बिछड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य हैं। इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें किस कारण वनवास दे दिया गया है, ये तो हमेशा अपने सामने रखने योग्य हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तुन सरासन बांध धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सौहें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और हृदय विशाल है, जिनके नेत्र लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, जिन्होंने तरकश बाण और धनुष संभाल रखे हैं, जो वन मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाय, चितै तुम त्यो हमरो मन मोह। पूछती ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। जो बार बार आदर और प्रेम पूर्वक के साथ तुम्हारी ओर देखते हैं, उनका यह सौंदर्य हमारे मन को मोहित कर रहा है। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती हैं, हे सखी, बताओ तो सही, ये सांवले मनमोहक तुम्हारे कौन हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्है, समुझाई कछु मुस्काई चली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम की स्त्रियां सीता जी से राम के विषय में पूछती हैं कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। उनकी मधुर वाणी को सुनकर सीता समझ गईं कि ये स्त्रियां बहुत ही चालाक हैं। ये प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर मुस्कुराते हुए और संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्होंने संकेत के द्वारा ही यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके समझाकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तुलसी ते ही अवसर सो हैं, सबे अवलोकती लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वे स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगीं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मंजुल कंज कली। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम स्त्रियां के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों, अर्थात उनके नेत्रों में अपने जीवन को सफल बना लिया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।